हर चेहरा आईने में खूबसूरत नहीं होता, हर सीधा रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। कभी कभी टेढ़ापन ही हमें बचा लेता है, कमियां ही हमारी असली ताकत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम स्पार्कर में। मैं आपका दोस्त आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसके बदौलत आपको समझाना चाहूँगा क्यों खुद को किसी और के नज़रिए से नहीं आंकना चाहिए, क्यों खुद को किसी और से तुलना नहीं करना चाहिए। ईश्वर हर एक इंसान को किसी खास एक उद्देश्य के लिए बनाए होते हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। पुराने ज़माने की एक बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ था, बहुत ऊंचा, हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत सा। उसकी सीधी और मजबूत टहनियों को देखकर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसी पेड़ के बगल में एक और पेड़ था। वो टेढ़ा मेढ़ा, झुका हुआ, थोड़ा सा सूखा सूखा सा दिखता था। गांव के लोग जब भी उस जंगल से गुजरते थे तो सीधे पेड़ को देखकर कहते थे, वाह क्या खूबसूरत सा पेड़ है, और टेढ़े पेड़ को देखकर हंसते थे, इसका तो कोई काम ही नहीं, न लकड़ी सीधी न शकल अच्छी। टेढ़ा पेड़ हर दिन यही बात को सुनता और बहुत उदास हो जाता था। उसे लगता था काश मैं भी थोड़ा सीधा साधा होता, सुंदर सा पेड़ होता तो लोग मेरी भी तारीफ करते और मुझे भी सहराते। समय बीतता गया। एक दिन कुछ लकड़हार उस जंगल में आए। उन्होंने पेड़ों को देखा और कहा, ये सीधा सपाट पेड़ बहुत काम आएगा, इससे बढ़िया लकड़ियां मिलेगी। और उन्होंने तुरंत कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। वो खूबसूरत सा सीधा पेड़ जिसकी सब तारीफ करते थे, धीरे धीरे काट दिया गया। उसकी लकड़ी ले जाकर गांव वाले लोग घर बनाने लगे। कोई दरवाजा बना रहा था, तो कोई खिड़की, तो कोई कुर्सी। उस पेड़ की सारी खूबसूरती और शान देखते देखते एक ही झटके में खत्म हो गई। लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ जस का तस वहीं खड़ा था। किसी ने उसे छुआ तक नहीं। लकड़हारों ने कहा, इस पेड़ का तो कोई काम ही नहीं, इसकी लकड़ी किसी काम की नहीं, इसे छोड़ दो। उस दिन पहली बार उस टेढ़े पेड़ ने अपने अस्तित्व की अहमियत समझी। उसने सोचा, लोग मुझे भले ही बेकार समझते थे, लेकिन मेरी इसी कमी ने आज मेरी जिंदगी बचा ली। धीरे धीरे उस टेढ़े पेड़ के नीचे यात्री बैठने लगे, बच्चे खेलने लगे और पक्षियां घोंसले बनाने लगे। लोग उसकी छाया में आराम करने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली कीमत किसी की नज़र से नहीं बल्कि उसके काम से तय होती है। दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी सी है, मगर ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपनी कमियों से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। कभी कभी वही कमी हमें बचा लेती है और वही कमी हमें खास बना देती है। दुनिया की नज़र से कभी खुद को मत आंकिए, जैसे है खुद को वैसे ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया होता है।